जैसे सूर्य की किरण छूले जग का हर किरण, वैसे ही छूलेंगे सबका मन। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। पहाड़पुर में द्रौपदी मुर्मू ने हर बार हर बच्चे को यहाँ पर किसी न किसी अपने अंदाज में छुआ है, हर की जिंदगी बदलने की कोशिश की है। ये वो स्कूल है जो वो चलाती हैं, यानी कि अब महामहिम का स्कूल हो जाएगा ये, जहाँ पर उनके द्वारा चालित स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और अपना जीवन संवारने का प्रयास करते हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की पढ़ाई होती है, बहुत ही नॉमिनल फीस ली जाती है। लेकिन जब इस स्कूल में बच्चे आते हैं तो SLS मेमोरियल रेसिडेंशियल स्कूल पहाड़पुर में, जो कि उन्होंने स्थापना करवाई थी, यहाँ पर बतौर राज्यपाल आती हैं, मिलती हैं छात्रों से और हर बार किसी न किसी की जिंदगी में एक यादगार पल छोड़ जाती हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है जब खुद राज्यपाल ने आकर यहाँ पर कक्षा में छात्रों को पढ़ाया भी है। कैसा रहता है जब आपको आकर वहाँ पर पढ़ाती हैं, क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, तो कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगता है। हमको बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है। क्या क्या पढ़ाया? वो जीके, जनरल नॉलेज, साइंस, बहुत कुछ पढ़ाया है। ये क्या है? ये मुझे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए वो हमें दिया था। जब यहाँ पर आती हैं तो कैसे बुलाते हैं? सारे बच्चे कैसे बुलाते हैं यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी को? दीदी 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 बोलकर पुकारते हैं। दीदी। और सबसे यादगार पल क्या क्या रहता है? वो जब अप्रैल 10 में आए थे, बहुत अच्छा लगता है हमको। वो हमें बहुत बहुत अच्छे कविता मध्य सुनाई है और वो हमें बहुत अच्छे बात कहते हैं। इस पिता माता और इस विद्यालय का कैसे नाम रोशन करना है, टीचर्स और दीदी का नाम कैसे रोशन करना है, वो हमें बहुत कहते हैं। टीचर्स और दीदी का नाम रोशन करना है। क्या करना चाहते हो जिंदगी में? क्या सबसे अच्छी चीज सीखी है? उनसे समय कैसे समय का सदुपयोग करते हैं वो बात सीखे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो सबसे ज्यादा आपको छुई है और क्यों? वो कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को इतने महान कर देना कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। वो बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या ऐसा मोमेंट रहा है जब उन्होंने पढ़ाया, आपको पढ़ाया भी है, यहाँ पर बतौर राज्यपाल आती हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि किसी राज्य की राज्यपाल आकर यहाँ पर सबसे मिल रहे हैं? जी, हमको बहुत खुश होता है। वो हम सब के ग्रुप में बैठा कर बात करते हैं हमारे साथ। क्या गप मारती हैं? कैसे पढ़ाई करते हो, कैसे तबियत है, खेल कूद करते हो कि नहीं, साफ सुथरा रखते हो कि नहीं, वो सब कुछ। क्या क्या गिफ्ट मिला है? कभी गिफ्ट वगैरह भी मिला है कुछ? जी, डायरी और पेन। ये गिफ्ट लेकर आती हैं आपके लिए, सब बच्चों के लिए? क्या है इसमें दिखाओ। डायरी और पेन। राज्यपाल बतौर जब भी आती हैं अपने स्कूल में, दीदी के नाम से यहाँ पर जब बच्चों से मिलती हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आती हैं, पेन, डायरी, प्रोत्साहन करने के लिए बच्चों का। क्या क्या सीखते हो आप? क्या सबसे अच्छा लगता है उनसे मिलकर? खेल कूद और पढ़िए। कौन सी ऐसी बात है जो सबसे अच्छी लगती है जब आप मिलते हो द्रौपदी मुर्मू जी से? वो हमको अच्छी बातें सिखाते हैं उससे, जैसे कि हम अच्छा पढ़ना। भारत के गाने भी हैं, लेकिन जब छात्रों के साथ टीचर से बात करें, मैम मिली हैं जब आप दीदी आती हैं यहाँ पर, तो क्या सबसे महत्वपूर्ण और क्या सीखती हैं? हमेशा पंक्चुअलिटी रहना और बच्चे को अच्छे से यहाँ देखभाल करना है और हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। और एक बार तो गुस्सा भी हो गई थी, साफ सुथरा नहीं हुई थी फ्लोर, तो बहुत गुस्सा हो गई थी वो। क्या बोला था उन्होंने? गुस्से में क्या समझाया था, गुस्सा किया था? कुछ देखते नहीं हो, कुछ अच्छे काम करते नहीं हो, ऐसे कह के गुस्सा हो गए। डर लगता है जब आती है दीदी, तो क्या सबसे ज्यादा ध्यान रखते हो आप? नहीं, डर तो नहीं लगता है, बहुत खुश लगता है क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ हो जाता है और बहुत खुशी का मोमेंट होता है जब दीदी आते हैं। और मुझे एक बात बोले थे जब मैं नया आया था यहाँ, तो बोले थे ये स्कूल अपना ही समझना और यहाँ सब गरीब के बच्चे होते हैं और बहुत लो स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं, 50% 20% स्टैंडर्ड के आते हैं। और मुझको बोले थे कि कैसे जीरो से हीरो करना है, वही बात मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लगे पड़े होते हैं कि बच्चों को कैसे जीरो से हीरो करते हैं और हम करके भी दिखाए हैं।
बहुत चुनौतियां रहती हैं क्योंकि बच्चे बहुत गरीब तबके के आते हैं, कईयों के पास पढ़ाई के पैसे नहीं होते हैं, इसलिए भी यहाँ पर पढ़ते हैं। आप क्या सोच के उनको ट्रेनिंग देते हैं और दीदी से क्या सीखते हैं? दीदी से हम बहुत कुछ सीख मिलती है। जब भी आते हैं हमको प्रोत्साहित करते हैं कैसे पढ़ाएंगे, कैसे भविष्य बच्चे के भविष्य बनाएंगे। वही बात बोलते हैं हम दीदी की प्रेरणा से ही हम आगे बच्चे को शिक्षा देते हैं। जब जीरो से हीरो बनने की बात हो तो वो वही व्यक्ति सिखा सकता है जिसने खुद गुदड़ी का लाल बनकर दिखाया हो और देश को एक ऐसी छवि बता दी हो कि जब आप चाह कर लें तो राह भी अपने आप बन जाती है। द्रौपदी मुर्मू ये बखूबी जानती थी कि अगर बच्चों को खाने की और रहने की व्यवस्था नहीं की जाएगी तो वो पढ़ाई भी नहीं करेंगे। यही वजह है कि उन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल तो शुरू किया लेकिन उसकी देखरेख खुद अपनी निगरानी में हमेशा रखी। ट्रस्ट द्वारा ये स्कूल चलाया जाता है। बाबू पतिहारी जी हमारे साथ हैं कि क्या खासियत है, कैसे द्रौपदी जी खुद हर चीज की देखरेख करती रही हैं आज? देखिए, पहले तो वो गांव की ही है, यही उनका ससुराल है और वो जो दूसरा गांव है ऊपर बड़ा, उनका मायका घर है। तो वो गांव का कैसा मतलब माहौल है वो खुद जानती है। इस चलते बोले कि गांव को थोड़ा डेवलप करेंगे, गांव कैसा डेवलप होगा और जो बच्चे लोग है कैसे मतलब एजुकेशन अच्छा होगा, इसी चलते ये स्कूल बनाए हैं। हम लोग का देखिए इतना इधर जितना भी बच्चा है गरीब बच्चे हैं और ज़्यादा टाउन नहीं जा पाएंगे, इतना पैसा भी नहीं दे पाएंगे, इसी चलते बोले कि नहीं गांव में ही बनाएंगे। उनका तो इसे टाउन में भी बहुत सारे जगह है बना सकते हैं, लेकिन बोले नहीं गांव को डेवलप करना है, इसी चलते यहाँ खोले हैं स्कूल SLS मेमोरियल रेसिडेंशियल स्कूल। और उनका जो लड़की है इतिश्री मुर्मू, उनका देख रेख में ये स्कूल चलता है। ये जमीन किसकी है, क्यों बनाया गया है यहीं पर? ये जमीन तो मैडम का नाम पे भी है और इतिश्री मुर्मू का भी नाम है, दोनों का नाम में है। तो ये 4.5 एकड़ जगह में स्कूल बनाए हैं। ऐसे तो उनका बहुत और भी जगह बहुत है, लेकिन 4.5 एकड़ हम लोग का ट्रस्ट को ये किया गया है, उसका बाद स्कूल खोले। घर कहाँ है उनका? घर यहीं पर है, यहीं रहती है? घर यही जो सामने देखते हैं यही घर है उनका, पुराना जो घर है वही है। यहाँ जब आती हैं, यहाँ रहती हैं, कैसे समय बिताती हैं? बहुत अच्छे सर, बच्चा लोग का साथ मिलते हैं, गांव के लोग सब मिलते हैं और दूर दूर गांव से भी सब आते हैं। कोई देखिए जब पहले तो विधायक थे ना, यहाँ मंत्री भी थे, तो ये हम लोग का जो ब्लॉक है, ब्लॉक में जितना भी मंदिर है, जो रोड है, अभी जो देख रहे हैं ये वाला रोड, वो उनका टाइम में ही बना हुआ है। वो बहुत विधायक उनका MLA लाड में बहुत सारे पैसा दिए हैं मंदिर को, बहुत सारे मंदिर बना है ये ब्लॉक में। उनका मतलब उनका नेटिव ब्लॉक यही है, ये ब्लॉक को बहुत अच्छे मतलब ये करते हैं। मंत्री के बाद राज्यपाल भी बन गई, तो क्या कभी कोई व्यवहार में परिवर्तन आया कि राज्यपाल चौपर से आ रही हैं? कैसे आती रही हैं यहाँ? वो ऐसे ही जनरली जैसे मंत्री, वो राज्यपाल टाइम में भी जैसे, विधायक टाइम में भी जैसे, और ऐसे भी नॉर्मली ऐसे ही रहते हैं, उनका कोई चेंजेस नहीं है। सबसे अच्छी आदत, सबसे अच्छी बात उनकी क्या लगती है? वो सबको मतलब कोई भी हो, अगर उनको 10 साल 20 साल पहले भी देखे हैं तो तुरंत बुला लेते हैं, अरे आ जाओ। मैंने याद आ जाता है उनको कि 20 साल पहले हम उनको देखे हैं, उनका नाम से भी बुला लेते हैं वो, वही उनका खासियत है। जब कॉल आया तब आप वहां थे, क्या हुआ था, पूरी प्रक्रिया, पूरा घटना क्या हुई थी? तो जब कॉल आया तो पूरा खुशी का माहौल हुआ, पूरा दूर दूर से सब हम लोग का जितना भाई लोग सब आए, वहाँ पूरा खुशी का माहौल था और सब खुशी में रो गए सब। इतना खुशी था वो तो अभी नहीं बता पाएंगे। आंसू आ रहे हैं, क्या कारण है? नहीं कुछ नहीं, देखिए ऐसे ही तो मैडम का साथ मेरा उतना ये है संपर्क है, इसी चलते हम मतलब बहुत खुशी है, वो खुशी नहीं बोल पाएंगे। स्ट्रगल भी बहुत किया उन्होंने, हाँ, बहुत struggle। कित परिवार को खोया, कितने लोगों को खोया, लेकिन कभी हार मानी? कैसे जिंदगी बिताई? कभी हार नहीं मानी। उनका तो प्रॉब्लम बहुत आया, बहुत सारे आए हुए, लेकिन वो कभी हार नहीं मानी। ये उनका तो हस्बैंड है, उनका बड़ा लड़का है, छोटा लड़का है, वो एक्सीडेंट में डेथ कर गए। ये तो हार्ट ये में डेथ कर गए। फिर वो थोड़ा बहुत 2-4 दिन तो नर्वस हुए, तो फिर जैसे मैंने पब्लिक को सेवा करना है, बस उसी हिसाब से वो आ गया। 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन तो ऐसे ही तो लगेगा ही। तो फिर सबसे ज्यादा उनको क्या पसंद है? कोई खाने में, पहनने में कोई शौक रखती हैं या कुछ करना चाहती हैं जिंदगी? नहीं, खाने पीने में तो देखिए वो तो प्योरली वेजिटेरियन है। हम लोग का स्कूल में भी आपका प्याज लहसुन कुछ नहीं होता है, प्योरली वेजिटेरियन यहाँ। और उनका मतलब सबसे अच्छा मतलब वो जो हम लोग का यहाँ साग बोलते हैं ना, वो उनका सबसे पसंदीदा है।
जमीन से जुड़े रहना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जमीन पर रहना उससे ज्यादा मुश्किल होता है, वो भी तब जब जिंदगी में आपकी उड़ान बहुत ऊंची हो। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मयूरभंज, उड़ीसा, एबीपी न्यूज। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। लेकिन द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी में तो कई लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। परिजनों ने भले ही साथ छोड़ा हो, लेकिन उन्होंने अपना गांव नहीं छोड़ा। श्यामचरण मुर्मू, उनके पति, उनके बच्चे लक्ष्मण मुर्मू या फिर सिपोन मुर्मू, इन सब की पुण्यतिथि और जन्म तिथि पर आज भी वो अपने गांव आती हैं। साल के 6 दिन ऐसे निश्चित हैं जब वो आपको अपने गांव में ही मिलेंगी। ये बखूबी जानते हुए कि अपने जड़ से जुड़े रहने का जुड़ाव क्या होता है। द्रौपदी मुर्मू ने भले ही इतनी तकलीफें झेली हो जिंदगी में, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि जो तकलीफें उन्होंने झेली हैं वो उनके गांव वालों को भी झेलनी पड़े। पिछली सदी से लेकर इस सदी तक बहुत परिवर्तन आ गया है और इस गांव के परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका द्रौपदी मुर्मू की ही रही है। ये समाधि है द्रौपदी मुर्मू के सुहाग और वात्सल्य की। ये प्रतिमाएं हैं उनके पति श्यामचरण मुर्मू, उनके 2 बेटे लक्ष्मण मुर्मू और सिपोन मुर्मू की। दरअसल इस वीराने से लगातार जिस तरह से ताकत बटोर के वो पूरे देश की समाज सेवा और अपने इलाके के उत्थान में लगातार काम करती रही हैं, ये प्रतिमाएं उसका सबूत हैं। राइजीना हिल्स तक जाने का ये सफर आसान नहीं है और अब तो 7वें आसमान से गुजरते हुए देश की राइजीना हिल्स यानी कि उसकी सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान होने की तैयारी भी है। लेकिन इसी वीराने से पिछले 1 दशक से लगातार काम करते हुए ये प्रतिमाएं न सिर्फ ये बात का सबूत हैं कि उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी में थपेड़े खाते हुए अपनी जड़ को नहीं छोड़ा, तो वहीं इस बात का भी कि कैसे एक आदिवासी महिला की ये सबसे बड़ी जमा पूंजी है।